हेलो एवरीवन। एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैम हिंदी के लिए बता दीजिए कि हिंदी का नोट्स सीटेट में हिंदी का नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए, पेपर 1 में भी हिंदी आता है, पेपर 2 में भी हिंदी आता है, लगभग सेम ही होता है, कोई अलग से नहीं पढ़ता है। मैं भी अलग से नहीं पढ़ के गई थी हिंदी को पेपर 1 और 2 के लिए, सेम ही पढ़ के जाते हैं लोग। तो देखिए, दो दो स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है पार्ट हिंदी का। 30 नंबर की हिंदी आती है। पहले तो जान लीजिए हिंदी 30 नंबर की आएगी। अगर पेपर 1 में आ रही है तो 30 नंबर की, पेपर 2 में भी आ रही है तो 30 नंबर की। फिर हिंदी डिवाइडेड है दो भागों में। एक तो 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर का आएगा पैसेज। देख लीजिए ऐसे, यहाँ पे मैंने लिखा है, देख सकते हैं कि पहले 30 नंबर की हिंदी आएगी, उसमें दो भाग में डिवाइडेड है। 15 का पेडागोजी, 15 का कंटेंट यानी पैसेज। फिर पैसेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आएगा पैसेज 7 नंबर का और एक आएगा पैसेज 8 नंबर का। 15 नंबर का पैसेज आएगा, ठीक है। ऐसे आप ट्री बना सकते हैं। एक हिंदी के जो भी नोट्स होगी हिंदी का, अगर आप नोट्स बनाते होगे तो आप वहां पे ऐसे ट्री बना सकते हो कि 30 नंबर का हिंदी दो पार्ट्स में डिवाइडेड, 15 पेडागोजी, 15 पैसेज। फिर पैसेज दो पार्ट में डिवाइडेड, एक 8 नंबर का पैसेज, एक 7 नंबर का पैसेज, ठीक है। तो आपको नोट्स किसका बनाना है? आपको नोट्स बनाना है पेडागोजी का, यानी 15 नंबर का ही आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि पैसेज का तो कोई नोट्स बनाता नहीं है, पैसेज तो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। और कहाँ से बनाना है? हिमांशी मैम की कई सारी मैराथन्स है, 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की हिंदी की। और सचिन सर की मैराथन्स है। तो एक पतली सी कॉपी लीजिए और पेडागोजी यानी 15 नंबर का नोट्स बनाते जाइए नोट्स। और पेडागोजी का जो भी आप यूथ पब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो क्वेश्चन गलत होता है, उसको भी उसी नोट्स में नोट कर लीजिए, ठीक है। 15 नंबर की बात हो गई। अब आते हैं पैसेज पे। पैसेज दो आएंगे, एक 8 नंबर का आएगा और एक 7 नंबर का आएगा। हो सकता है एक गद्य खंड हो, एक पद्य खंड हो। तो थोड़े ग्रामर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई उसी पैसेज में से कोई एक वर्ड उठा के बोलेगा कि इसका विलोम बता दीजिए, इसका संधि विच्छेद बता दीजिए, इसकी पर्यायवाची क्या होगी ऑप्शन में से, तो वही देखना होगा आपको। और पैसेज देखिए, या तो एक पैसेज हार्ड देगा, एक पैसेज इजी देगा। दो पैसेज ऐसे ही कॉम्बिनेशन करके वो देते हैं, एक हार्ड थोड़ा सा देता है, एक थोड़ा सा इजी देता है। ऑनलाइन में और भी दिक्कत होती थी, क्योंकि बार बार ऊपर करके देखना पड़ता था कि पैसेज क्या है, फिर उसका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है। लेकिन ऑफलाइन में ये सुविधा है कि पैसेज पढ़ने में आसानी होती है, आप बार बार पेज पलट के देख सकते हैं। तो देखिए, पैसेज का क्या है, पैसेज का आप नोट्स नहीं बना सकते हैं। पैसेज का ये है कि पैसेज आप यूथ पब्लिकेशन की बुक लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं, और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम मुझे लगता है कि मेरा संस्कृत के पैसेज में हुआ था, फिर हिंदी के पैसेज में हुआ था। बाकी जो क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो वो तो तुरंत टिक होते जाते हैं, लेकिन पैसेज में थोड़े घुमा घुमा के क्वेश्चन देंगे जहां पे आप फंस सकते हो। तो इसलिए पैसेज का नोट्स नहीं बनाएंगे, बल्कि पैसेज रीड करने की हैबिट डालेंगे कि आप पैसेज को जल्दी से जल्दी रीड कर पा रहे हो, फिर उसके क्वेश्चन को देख रहे हो, फिर आंसर का पता लगा पा रहे हो। तो आपको एक हैबिट क्रिएट करनी है पैसेज को पढ़ने की, क्वेश्चन को पढ़ने की, फिर उसके क्विक आंसर निकाल लेने की हैबिट को। और ये हैबिट बन जाती है, किसी के पास कोई हैबिट होती नहीं है, वो प्रैक्टिस से बनती जाएगी। अगर आप यूथ पब्लिकेशन की बुक की जितनी भी हिंदी का पैसेज है और सारा सॉल्व करके जाओगे तो आपका 15 में से मान लीजिए कि 10+ मार्क्स आ जाएंगे। 10+ मार्क आ गए उसमें और 10+ मार्क आ गए इसमें, तो मान लीजिए कि 25+ नंबर आपके आ जाएंगे हिंदी में। तो आई होप जिन्होंने भी ये कॉमेंट किया था उन्हें क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।